सीयूईटी गाइस आपका सीबीएसई एग्जामिनेशन नहीं है कि भाई आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसको लेके एग्जामिनेशन देने चले जाओगे। बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सीयूईटी। सबसे पहले इसके लिए आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और ये फॉर्म भरने के लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे और सीयूईटी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एंड इसके बाद आपकी एक डिटेल्ड डेट शीट भी रिलीज होगी। नाउ ये सारी इंफॉर्मेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं आज के इस एक वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाउ अब मैं सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स दे देता हूं। तो गाइस आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन एनटीए की वेबसाइट पर रिलीज किया जाता है। ज्यादातर विलेज में जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सवाल होता है कि क्या भैया हम ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भर के सबमिट कर सकते हैं? तो अनफॉर्चुनेटली नहीं गाइस, आपको ऑनलाइन ही सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ना भैया ये फॉर्म हमारा कब रिलीज होगा? तो आप ये मान के चलिए कि 3rd वीक ऑफ फरवरी 2025 में जाके आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा। और अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कोई गलती कर दी तो गाइस आपके लिए एक करेक्शन विंडो भी ओपन करी जाती है जो 1 से 2 दिन तक ही ओपन रहती है। तो बस इतना ही है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स। इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर गाइस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। भैया हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहला आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। सेकेंडली आपका जो भी सिग्नेचर होता है उसकी भी एक आपके पास स्क्रीनशॉट बोल लीजिए या एक पिक्चर आपके पास होनी चाहिए जो आपको अपने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय सबमिट करनी होती है। थर्डली आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। या तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या तो वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, या तो जो सबसे कॉमनली सब लोग यूज करते हैं दैट इज आधार कार्ड, ये भी आप यूज कर सकते हैं। एंड आखिरी में जो भी बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। तो यही है गाइस आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स और ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मैं बोलूंगा अभी से ही रेडी करने स्टार्ट कर देने चाहिए। नाउ आप सभी की गाइस इतनी हाई डिमांड पर मैं फिजिक्स वाला की जनरल टेस्ट किताब का एक रिव्यू करने जा रहा हूं जिसमें आपको यह पता चलेगा कि इस एक किताब में क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले इस एक बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ कई सारे सैंपल पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको एक एनालिसिस भी मिल जाएगा कि किस टॉपिक में से कितने सवाल पूछे जाते हैं। इसके थ्रू आप सभी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किस चैप्टर पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर पर आप कम ध्यान दे सकते हैं। इसी के साथ साथ इस एक बुक के अंदर आपको 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और पूरा सिलेबस इस एक बुक में कवर किया गया है। जैसे जनरल नॉलेज कवर है, फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग कवर है और आपका पूरा मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड भी इस एक बुक के अंदर कवर किया गया है। आपको जनरल नॉलेज के लिए पॉलिटी पढ़ने की जरूरत है, इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत है, एनवायरमेंट पढ़ने की जरूरत है, तो आपको गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक किताब के अंदर सारी डिटेल आपको एक जगह पर मिल जाएगी। एंड सेकेंडली आंसर की में भी अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो क्यूआर कोड स्कैन करके डिटेल सोल्यूशन भी आप पा सकते हैं। तो अगर आपको ये किताब चाहिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। नाउ ऑल्सो गाइस आप सभी को इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पढ़ाई मत करो, लेकिन आप सभी इंपॉर्टेंट चीजें जो रिलीज हो रही हैं इसके बारे में अपडेटेड भी रहो कि यार एप्लीकेशन फॉर्म कब आ गया, डेट शीट कब आ गई, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एडमिट कार्ड कब आ गया। नाउ भैया मैं एक चीज आपको बता देता हूं, इस एक चैनल पर मैं आपको गाइड भी करूंगा और साथ ही साथ इस तरीके से जैसे मैंने पिछले साल स्टूडेंट्स को हेल्प किया एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका ट्यूटोरियल, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैटेगरी वाइज बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज कौन से हैं, ये सब आपको इस एकमात्र चैनल पर मिल गया था। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ यहां आ जाती है गाइस आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड दैट इज योर डेट शीट। इस तरीके से गाइस आपकी सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट शीट दिखती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है, जैसे सीबीएसई में आपको हर एक एग्जाम के बीच में 3 से 4 दिन का गैप दिखता है ना, ऐसा सीयूईटी में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आपको एक दिन में ही 2 से 3 एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं और अगर आपका एक दिन में सारे एग्जाम नहीं है तो आज अगर आपका एक एग्जाम है तो अगले दिन ही आपके 2 एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो बीच में एक दिन का भी गैप आपको नहीं दिया जाता। जो गैप आपको मिलता है ये
ये आपके उसी एग्जामिनेशन डे में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ शिफ्ट ब्रेक एंड इन द फॉर्म ऑफ सेशन ब्रेक। तो भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना? मेनली जब आपका शिफ्ट ब्रेक होता है तो उसमें बाहर आपको नहीं जाने दिया जाता, आप अपनी कुर्सी पर बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम सकते हैं। शिफ्ट ब्रेक में यही कर सकते हैं। लेकिन सेशन ब्रेक जब आपका होगा तो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं और खाना पीना खा के अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो दो तरीके के आपको ब्रेक्स भी दिए जाते हैं हर एक एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद। सो जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे से बच्चों का एग्जामिनेशन शुरू होता है और शाम को आपका 6 बजे जाके सीयूटी का एग्जामिनेशन ओवर होता है। तो ऑलमोस्ट 8 घंटे आपको एक सेंटर पर बैठे रहना होता है। इस तरीके की डेट शीट होगी जो आप मान के चलिए अराउंड फरवरी में रिलीज करी जाएगी। नाउ गाइस, अब मैं इस एक वीडियो में ना आपको एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन भी बता देता हूं कि कब आपको कौन सी चीज रिलीज होते हुए देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम डेट शीट दिखाई, आप ये मान के चलिए कि ये एग्जामिनेशन की डेट शीट आपके बैच के लिए 12 से 18 फरवरी के बीच में रिलीज करी जाएगी। इसी के साथ साथ आपका एग्जामिनेशन कब हो रहा होगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन 15 मई के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप मान के चलिए कि इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बस इतने में आपका पूरा सीयूटी एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें जो रिलीज होंगी दैट इज योर आंसर की एंड आपका रिजल्ट डेट। तो यहां पे आप मान के चलिए कि आंसर की आपकी सेकेंड वीक ऑफ जून में रिलीज हो जाएगी और आपका रिजल्ट थर्ड वीक ऑफ जून में रिलीज हो जाएगा। लेकिन गाइस एक चीज मैं बता देता हूं कि एनटीए आपका कोई भी चीज टाइम पर नहीं करता है, बहुत ज्यादा डिलेज हो जाते हैं। ये प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बजाय बिल्कुल ही कैजुअल टेस्टिंग एजेंसी लगती है कि यार हमारे ऊपर है कि हम जब चाहे रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, बच्चे परेशान होना चाहे होने दें। ये चीज मैं 2022 में भी देखा है, 2023 में भी देखा है, 2024 में भी देखा है। तो इनका जो आंसर की रिलीज होती है, लिखा तो गया है कि सेकेंड वीक ऑफ जून में आ सकती है, बट ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रिलीज हुई थी। रिजल्ट डेट लिखा गया है थर्ड वीक ऑफ जून में आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिले हो जाता है और रिजल्ट थर्ड वीक ऑफ जुलाई में आ जाता है। एक महीने के आपको डिलेज रिजल्ट और आंसर की में देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं ट्राई करता हूं कि यार एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूं, ना कि हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाऊं। इस तरीके की चीजें पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस और मेरी आगे आने वाली हैं, दैट इज रिगार्डिंग 6 मंथ्स रोड मैप एंड इसी के साथ साथ जीटी का जो न्यू सिलेबस है इसको भी मैं डिकोड करने वाला हूं। तो इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना मत भूलना और कोई भी डाउट हो कमेंट में पोस्ट कर देना। आपका भाई बैठा है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू एंड रिजॉल्व योर डाउट्स। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।